बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा इंसिडेंट जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से बहुत समझदार लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट होते हुए भी कई बार बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था पहले भी, नर्चर और नेचर। ये बुक इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि किसी बच्चे की डेवलपमेंट में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है या फिर उसकी जीन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब कि क्या हम बहुत एफ़र्ट्स करके अपने बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ सकते हैं, या फिर ये जो हमारे एफ़र्ट्स हैं ये सिर्फ टाइम पास हैं, इनसे कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हो सकता। इसी पे बेस्ड एक बुक है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। और उस बुक को पढ़ते टाइम मुझे एक इंसिडेंट याद आया। 2019 की बात है, कोरोना के टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ी थी। बुक का नाम था हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ, ये था बुक का टाइटल। और इस बुक में एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का इंसिडेंट था। मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ और बाकी चीज़ें मैं आपको बुक के थ्रू ही बताऊँगा। तो ये है हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, ये है वो बुक। और द हिडन मैथ ऑफ एवरीडे लाइफ, इस बुक का टाइटल मुझे बहुत बहुत कैची लगा और मैंने सोचा कि मैं इस बुक को पढूं। और जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। इस इंसिडेंट में क्या बताया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन जो फाइटर जेट्स थे, जब वो वॉर फील्ड से यूरोप में से जर्मनी के ऊपर से जब वो वापस आते थे, तो उन फाइटर जेट्स की कंडीशंस को एनालाइज करके जो ऑफिसर्स थे आर्मी के, उन लोगों ने एक डाटा बनाया। ये डाटा शीट आपके सामने दिखाई दे रही है। इस डाटा शीट में बताया गया है कि जो फाइटर जेट्स वापस आए हैं, उन फाइटर जेट्स में कहाँ कहाँ और कितने होल मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इंजन में 1.11 एक स्क्वायर फीट में इंजन में इतने होल मिले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्यूल सिस्टम पे 1.55, फ्यूजलेज पे 1.73 और बाकी प्लेन पे 1.8 पर स्क्वायर फीट। तो इस डाटा के बेस पे उन ऑफिसर्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं जो इंजन है उस पे बुलेट के स्ट्राइक होने के चांसेस मिनिमम हैं, और सबसे ज़्यादा बुलेट के स्ट्राइक होने के चांसेस हैं बाकी बॉडी पे, या फिर हम बात करें फ्यूज़ लेग पे या फ्यूल सिस्टम पे। तो ये जो सबसे ज़्यादा प्रॉन एरिया है फ्यूज़ लेग या फिर रेस्ट ऑफ द प्लेन। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने प्लेन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, तो इस डाटा के बेस पे हमारी समझ ये कह रही है कि अगर हम फ्यूज़ लेग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं तो हमारे प्लेन और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे। लेकिन प्लेन में, फाइटर जेट में अगर कहीं पे भी आपको स्ट्रेंथ ऐड करनी है तो आपको मेटल की एक्स्ट्रा शीट ऐड करनी पड़ेगी। तो जो स्ट्रेंथ ऐड करोगे दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ, वो प्लेन की स्पीड के कीमत पे ही ऐड हो सकती है, मतलब कि कुछ लॉस होगा उसके कारण। तो अब साइंटिस्ट, अब जो ऑफिसर्स थे उनके सामने सिचुएशन थी कि किस तरह से कितना हम वेट ऐड करें ताकि जो स्पीड का लॉस है वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो उनके इस चीज़ के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे मैथमेटिशियंस की टीम के पास। तो ये एसआरजी ग्रुप का जिक्र किया गया है। एसआरजी का यहाँ पे मतलब है स्ट्रैटेजिकल रिसर्च ग्रुप। इसके अंदर डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल से लोग होते हैं, है ना। कुछ मैथमेटिशियंस होंगे, साइंटिस्ट होंगे, आर्मी मिलिट्री बैकग्राउंड से लोग होंगे, ताकि डाइवर्सिफाइड ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन मिल सके। तो जब ये ऑफिसर्स इस ग्रुप में पहुँचे और इन्होंने अपना पूरा का पूरा
जो भी इनकी प्रॉब्लम थी वो इनके सामने रखी और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें एक ऐसा संतुलित सा तरीका बताइए कि हम इंजन को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दें बट हमारी स्पीड का ज़्यादा लॉस ना हो। तो वहीं पे एक मैथमेटिशियन है वॉल्ड, उन्होंने कहा देखिए आपने जो डेटा के बेस पे कंक्लूजन निकाला है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सामने अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इंजन है उनमें मिनिमम बुलेट्स के होल हैं इंजन में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बाकी सरफेसेस पे 5-5 होल मिले हैं और इंजन में सिर्फ 2 होल मिले बुलेट के, तो मेरा कंसर्न ये है कि बाकी के 3 होल इंजन पे जो मिलने चाहिए थे वो कहाँ गए। ऐसा क्यों है कि बाकी के 3 होल इंजन पे नहीं हैं। तो आपने इसको इस नज़रिए से देखा कि इंजन पे बुलेट्स जो है उसके स्ट्राइक करने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसको मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि शायद से 2 होल के बाद जब तीसरा होल इंजन में होता है तो प्लेन उड़ ही नहीं पाता और वो प्लेन आप लोगों के पास वापस आते ही नहीं हैं। आप लोगों ने उन्हीं प्लेन को एनालाइज किया है जो उस वॉर फील्ड से वापस आप लोगों के पास पहुँचे, पर जो वॉर फील्ड से वापस पहुँचे ही नहीं वो तो आपने एनालाइज किए ही नहीं, और हो सकता है वो वही प्लेन हो जिनके इंजन पे 3rd बुलेट का स्ट्राइक हुआ हो। तो इस बात से सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि इंजन सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, जिसको आप अपनी लीस्ट प्रायोरिटी बना रहे थे वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब कि बाकी का जो प्लेन का स्ट्रक्चर है वो 5 बुलेट्स तक भी बियर कर रहा है पर स्क्वायर एरिया में, जब 5 बुलेट्स का स्ट्राइक हुआ उसको भी बियर कर रहा है, लेकिन इंजन जो है वो 3 बुलेट्स को भी बियर नहीं कर पा रहा। तो देखिए कैसे एक ही डाटा, एक ही सिचुएशन, 2 अलग अलग, दोनों ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं और कितनी अपोजिट ओपिनियन आई। और जो सेकंड ओपिनियन है, आई होप फर्स्ट ओपिनियन आपको इंटेलेक्चुअल लग रही होगी, मुझे भी लग रही थी, लेकिन जब मैंने सेकंड ओपिनियन सुनी तो वाकई में मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुआ और मुझे भी एहसास हुआ कि किस तरह से डाइवर्सिफाइड फील्ड से आने वाले लोग जिनका नज़रिया बहुत अलग होता है एक ही सिचुएशन में कैसे अलग अलग चीज़ें देख लेते हैं वो, और कितना ज़रूरी है अलग अलग ओपिनियंस देखना। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा, बने रहिए मेरे चैनल में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।